गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कुणाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। ओके, तो हम आज का पॉइंट हम स्टार्ट करते थे। आज का हमारा जो पॉइंट है वो एक डिजीज़ है जिसका नाम है मलेरिया। अब जो डिजीज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। जैसे कि मतलब कुछ जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो कि मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़। एंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं उससे मतलब वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर, जैसे कि कैंसर मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मतलब हो नहीं सकता, मतलब इसे अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे हो नहीं सकता। ओके, तो ऐसे हम डिसीज़ को कैटेगराइज करते हैं दो मतलब स्टेजेस में। ओके, जिसे हम बोलते हैं मतलब इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस। और भी ऐसे कुछ डिसीज़ होते हैं जो कि मतलब इनबॉर्न होते हैं, मतलब जैसे बेबी का बर्थ होता है उसके साथ में उसके आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जेनिटल डिसीजेस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, और जब बेबी का जब बर्थ होता है, जब वो कंप्लीट एडल्ट हो जाता है, तब उसके कुछ मतलब बॉडी में बिगाड़ होने के कारण कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टिव डिसीज़ बोलते हैं। बिकॉज वो मतलब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाने के बाद होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडेप्टिव डिसीज़। और जो मतलब बाय बर्थ उसको डिजीजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज़। ओके, तो यहाँ पे हम डिसीज़ के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे डिसीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिसीज़ है वो है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। अब जनरली अगर हम क्वेश्चन अगर पूछेंगे अगर किसी को भी, तो जनरली वो आपको आंसर देगा। मतलब क्वेश्चन अगर आप ये पूछते हो कि मतलब मलेरिया किससे होता है, ठीक है, या मलेरिया का रीज़न क्या है, ये किससे मतलब स्प्रेड होता है, तो जनरली आपको जो आंसर मिलेगा वो ये है कि जो मतलब जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो कौन सा है आपका? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कौन सा? फीमेल एनाफिलस। ये याद ध्यान में रखना, किसी भी मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया किससे होता है? अगर आपको कोई फीमेल, और वो भी कौन सी जीनस वाली? सिर्फ एनाफिलस। अगर एनाफिलस वाली अगर मॉस्किटो अगर आपको अगर बाइट करती है तभी जाके आपको मलेरिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर हम आंसर देखेंगे कि मतलब सच में मतलब फीमेल एनाफिलस के मॉस्किटो के काटने से ही मतलब यहाँ पे मतलब मलेरिया होता है या फिर और भी अदर कोई रीज़न है, तो उसका जो एक्चुअल में रीज़न ये है, इसका आंसर ये है कि फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो है वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्रोटिस्ट से इन्फेक्ट होकर रहती है। ठीक है, इस बात को समझिए आप, जो कि फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो है, ओके, एनाफिलस एक्चुअल में क्या है? उसका एक जीनस है, उसके मतलब जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो एक ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पैथोजन से या प्रोटिस्ट से मतलब क्या रहती है? इन्फेक्ट होकर रहती है। और वो जो मतलब पैथोजन है अभी वो प्रोटिस्ट है, वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। तो जो मतलब प्लाज्मोडियम की कुछ वेराइटीज़ है, कुछ स्पीसीज हैं, हम उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा कि मलेरिया किससे होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया तो एक्चुअल में मतलब स्प्रेड होता है सिर्फ उस मॉस्किटो की वजह से, बट यहाँ पे जो मतलब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो भी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गई है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की स्पीसीज की वजह से, जिसकी वजह से अब जो मॉस्किटो है वो उसका एक बन गया है वेक्टर, या फिर एक उसका होस्ट बन गया है। तो अभी हम वो मॉस्किटो को क्या कहेंगे? वेक्टर स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करें? वो ट्रांसमिट करेगी सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। एक्चुअल में जो वो किसकी वजह से हो रहा है मलेरिया? प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका मतलब प्लाज्मोडियम की कितनी मतलब वेराइटीज़ है, या फिर उसकी वजह से कितने हमारे बॉडी के सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि मलेरिया तो होगा, लेकिन मतलब डिफरेंट स्पीसीज का यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे मतलब इन्फेक्शन का यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 डेज का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वो उतने दिन का स्पैन लगाता है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या फिर इन्फेक्शन को मतलब दिखाने के लिए। जैसे कि अभी आपको पता चल गया है कि अभी जो कोरोना का वायरस है, इंक्यूबेशन पीरियड उसका लगभग 14 डे का है। मतलब वो आपको 14 डे होने के बाद आपको क्या दिखाएगा? वो अपने सिम्टम्स दिखाना चालू करेगा। ओके, तो सेम तरीके से जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है उसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का है? 14 डे का है। ओके, एंड पैटर्न ऑफ हाई फीवर, मतलब हाई फीवर मतलब कब आएगा? मतलब उसके सिम्टम दिखना कब चालू हो जाएंगे? ऑफकोर्स 14 डेज के बाद। लेकिन जो हाई फीवर है वो आफ्टर 48 आवर इंटरवल, मतलब उसके बाद आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फीवर से मतलब वो पेशेंट जो होगा, वो पर्सन होगा, वो सफ़र करेगा। ओके, ये किसका था? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब प्लाज्मोडियम ओवेली, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 17 डेज का है। ओके, ये भी मतलब हाई फीवर आपको देगा, लेकिन सेम उसका सेम इंटरवल पीरियड सेम है, मतलब 48 आवर के बाद ही उसका मतलब हाई फीवर आपको मतलब वो कॉज करेगा। ठीक है, देन प्लाज्मोडियम मलेरी जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 28 डेज का है। कितना? 28 डेज का। और इसका जो हाई फीवर वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा एक्सटेंड है बाकी मतलब ये दो स्पीसीज से,
कितना है 72 आवर के बाद का है। ओके, मतलब ये आप पीरियड समझ रहे हो, मतलब ये जो 72 आवर 48 या 48 है, इसके इस आवर के बाद, मतलब इतना स्पैन के बाद जो पर्सन है उसको हाई फीवर से सफ़र होना पड़ता है। ओके, एंड देन सबसे लास्ट वाली जो कैटेगरीज है वो कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब इस बात को ध्यान में रखिए, मैं इस स्पीसीज को अंडरलाइन करके रखूँगा। ओके, अंडरलाइन इसलिए बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा गया है कॉज सीरियस इलनेस, मतलब इन तीनों जो कैटेगरीज है प्लाज्मोडियम की, इससे मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा, इतना ज़्यादा आपको इलनेस कॉज नहीं करेंगे जितना कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम करता है। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मतलब बहुत फास्ट है देन दैट ऑफ दिस कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पे 12 दिन का सिर्फ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जो कि बहुत ही मतलब यहाँ पे पहले सिम्टम बताना चालू कर देगा। और जो मतलब हाई फीवर जो मतलब इसका जो पैटर्न है वो भी मतलब 22 या 48 आवर के बीच में होता है। ओके, मतलब जो सबसे ज़्यादा जल्दी सिम्टम दिखाना चालू करेगा, सबसे ज़्यादा मतलब हाई फीवर मतलब आपको देगा, तो वो कौन सी कैटेगरी है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा सीरियस आपको इलनेस कर सकता है। इलनेस का मतलब आप समझते हो, मतलब वो आपको सबसे ज़्यादा मतलब बीमार कर सकता है, वो ये कैटेगरी है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसलिए इस कैटेगरी को हमने क्या करके रखा है, अंडरलाइन करके रखा है। ओके, तो ये मतलब कुछ प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीसीज थी जिसका हमने इंक्यूबेशन पीरियड देखा था। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो इतने ड्यूरेशन में अपने वो सिम्टम्स दिखाना चालू कर देगा या अपनी वो कॉलोनी इतने दिन में ग्रो करेगा। ओके, और ये जो मतलब पैटर्न ऑफ हाई फीवर है, मतलब इतने इतने आवर के बाद उस पर्सन को या उस पेशेंट को हाई फीवर से सफ़र होना पड़ता है आफ्टर दिस टाइम। ओके, सो देन हम देख लेते हैं इसके मतलब कुछ साइंस एंड इसके कुछ सिम्टम्स हम देख लेंगे क्या क्या है। तो ठीक है, तो साइंस एंड सिम्टम्स इनिशियली जब स्टार्टिंग में जो मतलब आपको कॉमनली दिखाई देंगे वो क्या है, फीवर। अब फीवर का मतलब आपको मतलब जो बॉडी का जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, ओके, तो ये फीवर आपको दिखना चालू हो जाएगा। ऑफकोर्स हमने फीवर के बारे में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हमने देखा है। ओके, तो ये फीवर मतलब होना चालू हो जाएगा, हेडेक होगा। ओके, एंड चिल्स। चिल्स का मतलब आपको मतलब थोड़ा मतलब ठंड वगैरह आपको लग सकती है। मतलब डॉक्टर भी मतलब आपको कुछ सिम्टम्स में आपको इनिशियली आपको यही पूछेंगे कि मतलब आपको ठंड वगैरह लगती है क्या, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है आपको, मतलब इतनी ठंड लगती है कि मतलब आप मतलब काँपने लगते हो। ओके, तो ये मतलब जनरली इनिशियली सिम्टम्स है। ओके, देन हम देखते हैं क्लासिकल इसके सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, अब क्लासिकल सिम्टम्स की जहाँ तक बात है, ओके, तो ये बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं। अगर इन्फेक्शन अगर बहुत ही अगर पीक लेवल पे अगर पहुंच गया है, सीवर लेवल तक अगर पहुंच गया है, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ही मतलब डेंजर हो जाता है। क्योंकि मतलब अगर कोई भी अगर डिसीज़ हो या कोई भी अगर मतलब ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेशन अगर होती है हमारी बॉडी में, तो उसको इनिशियली टाइम में अगर उसको मतलब अगर ट्रीट किया जाए तो वो जल्दी से क्योर होता है। लेकिन अगर आप उसको मतलब बहुत ही पीक लेवल पे अगर लेके जाते हो, अगर डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करते हो, तो बहुत मतलब जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो क्लासिकल सिम्टम्स की क्या है, हाई फीवर। अब हाई फीवर मतलब जो होता है वो भी बहुत डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, उतने ज़्यादा हमारे प्रोटीन जो होंगे हमारी बॉडी के, वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर होने चालू हो जाएंगे। हमारे प्रोटीन का कन्फर्मेशन जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएगा, और हमारे बॉडी के जो फंक्शनल प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ओके, तो ये ऐसी मतलब प्रॉब्लम होती है, लेकिन कब, जब हाई फीवर होता है तब। ठीक है, देन सडन शिवरिंग। अब शिवरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब आपको जिसको मतलब बहुत ही मतलब ठंड लगने के बाद आप मतलब वो थर थर काँपने जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सडनली मतलब ये सिम्टम्स आपको दिखने चालू हो जाते हैं। और ये क्या ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, साइक्लिकल मैनर 4 to 6 आवर, मतलब ये आपको मतलब 4 से 6 घंटे में आपको हर बार मतलब आपको ये देखने सिम्टम देखने को मिलेगा। मतलब आपको मतलब अगर आपको पहले ठंड लगी है, ओके, ठंड लगने के बाद में आपने थोड़ा मतलब आपको बाद में कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको थोड़ा ठीक भी लगेगा, लेकिन कुछ टाइम्स के बाद आपको फिर से मतलब ये सिम्टम देखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्लासिकल सिम्टम है वो कौन सा है, वॉमिटिंग। आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा। ठीक है, देन कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जनरली हमारे जो मसल्स है, आपको मसल्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जैसे लगेंगे, आपको थोड़ा मसल्स पेन होगा यहाँ पे। ओके, तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन। देन आर्थ्रालगिया। अब आर्थ्रालगिया ये जो टर्म होती है वो हमारे बोन से रिलेटेड होती है, हमारे जॉइंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे जॉइंट पेन, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स है वहाँ पे आपको पेन आपको फील हो सकता है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट इज एनीमिया। अब एनीमिया का मतलब यहाँ पे क्या है, एनीमिया एक्चुअल में कोई ये डिजीज नहीं है। सबसे पहली बात, इस बात को समझ लीजिए, एनीमिया इट जस्ट अ कंडीशन। अगर आपके बॉडी में अगर किसी भी बात की अगर यहाँ पे डिफिशियंसी होती है, तो उस डिफिशियंसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं एनीमिया। ओके, अब जनरली इसके जो हमारी मलेरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक जो होस्ट होता है वो कौन सा है, आरबीसी। इसका मतलब वो उसका होस्ट कौन सा है हमारे बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स। तो जितना ज़्यादा वो रेड ब्लड सेल्स को
उसको मतलब इन्फेक्ट करेगा उतने ज़्यादा आरबीसी को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसी की डिफिशियंसी होती है और उस डिफिशियंसी को हम बोलते हैं एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। ओके, देन हीमोग्लोबिन यूरिया। अब जहाँ तक हीमोग्लोबिन है, ये एक मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला मतलब एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के अंदर होता है। ओके, ये जो हीमोग्लोबिन आप जो नाम देख रहे हो हीमोग्लोबिन, ओके, ये हीमोग्लोबिन किसके पास होता है, आरबीसी के पास होता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आरबीसी का आपको पता चल गया, यहाँ पे मतलब उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि उसका जो अलग दूसरा सिम्टम्स ये भी है कि हीमोग्लोबिन यूरिया बोला है, मतलब जो जो भी मलेरिया से जो मतलब पेशेंट जो कि हाईली मतलब उसका मतलब सफ़र हो रहा है उससे, तो उसके यूरिया थ्रू मतलब क्या रिमूव हो रहा है वहाँ से, हीमोग्लोबिन यूरिया पे ये रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। ओके, देन क्या हो रहा है उसको, उस पर्सन को हिपैटोमेगैली, क्या होता है, हिपैटोमेगैली। अब हिपैटो, अब यहाँ पे जनरली हमने कहा जो लीवर के जो सेल्स होते हैं हम उसको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। देखिए जनरली हम जो भी मतलब बायोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे कुछ डिसीजेस पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लीवर नहीं बोला गया है, लीवर के सेल्स नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है हिपैटोमेगैली। तो हिपैटोमेगैली का यहाँ पे मीनिंग होता ये है कि हमारे जो लीवर है उसका साइज इंक्रीज होता है, कंटिन्यूसली उसकी एनलार्जमेंट होती है। ओके, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं हिपैटोमेगैली। देखिए लीवर के सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। ओके, तो ये भी देखा गया उसमें। देन रेटिनल डैमेज, मतलब हमारे जो आंखों का जो मतलब रेटिना होता है वो भी क्या हो जाता है, डैमेज होता है, अगर इन्फेक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, देन उसका एक और भी सिम्टम्स है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया, जिसे हम बोलते हैं मतलब अगर उस पर पेशेंट को ब्रेन अगर इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेन मलेरिया बोलते हैं, बिकॉज मतलब टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है और मतलब जो इन्फेक्शन होता है हमारे ब्रेन के पीक लेवल पे भी पहुंच जाता है। ओके, तो ये क्या है, उसके क्लासिकल सिम्टम्स है। ओके, ये हमने कुछ मलेरिया की कुछ कैटेगरीज देखी थी, ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है। ओके, अब हम देखेंगे मतलब इसके मतलब जो ट्रीटमेंट है या इसको मतलब किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, इसके हम यहाँ पे बातें देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। ओके, अब डायग्नोज और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो यहाँ पे देखिए इट इंक्लूड एसीटीज थेरेपी। ओके, यहाँ पे कौन सी थेरेपी, यहाँ पे एसीटी थेरेपी बोला गया है। अब एसीटी थेरेपी का मतलब क्या होता है, एसी मतलब एक्चुअली में जो इसका जो ए है वो एक मतलब एक ड्रग का एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है जो कि मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो ए मतलब क्या होता है, आर्टेमिसिनिन, क्या है, आर्टेमिसिनिन बेस कॉम्बिनेशन थेरेपी। ओके, मतलब जो जितने भी मलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, ओके, उनके लिए जो एसिडी थेरेपी होती है वो अप्लाई की जाती है। अब WHO ने भी बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ मतलब एसिटीज थेरेपी रिकमेंड की है। ओके, तो इसको कुछ 5 डिफरेंट मतलब एसिटीज थेरेपीज हैं। ओके, जिसमें एक मेन ड्रग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आर्टेसुनेट, क्या है, आर्टेसुनेट है ये ड्रग, आप ध्यान में रखिए। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, फिर ड्रग में अप्लाई की जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है यहाँ पे, आर्टेसुनेट। ठीक है, देन है सल्फाडोक्सिन। ओके, ये सल्फाडोक्सिन है। एंड थर्ड इज अ मीथामाइन। ओके, कौन सा है, पायरीमिथामाइन एक्सेट्रा। मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरीज लिखी गई है, लेकिन एक्चुअल में मतलब WHO ने कितने रिकमेंड की है, 5। ओके, अब 2 मतलब मुझे ढूंढने पर मतलब वो आपको मिले नहीं, वहाँ पे राइट डाउन करके नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे मतलब जनरली क्या है, 1 2 3 यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, किसकी है, एसिटिस थेरेपी की है। ओके, इन एडिशन टू क्विनाइन। अब जनरली इस वर्ड को भी आप मतलब जनरली आपको समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड को हाल ही में यूज़ किया था अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के मतलब जो राष्ट्रपति है, उन्होंने इस वो टर्म को यूज़ किया है। एक्चुअली में जो एक मेडिसिन है उन्होंने नाम लिया था जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही है करंट की कंडीशन में। ओके, फिलहाल उसका वैक्सीन तो नहीं निकला है। ओके, तो उन्होंने बोला था हाइड्रोक्सिल क्विनॉन, ऐसे कुछ तो भी वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया था। तो उसके लास्ट में जो वर्ड लगा था वो एक डेरिवेटिव था क्विनाइन का। ओके, जो कि इन ड्रग में भी पाया जाता है और ये मेन बेस होता है किसका, जो कि मतलब हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये है उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स, कुछ थेरेपीज। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका कंट्रोल क्या है।
ओके, हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जनरली यहाँ पे देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो सबसे जो बहुत ही इजी जो मतलब होता है कि हम किस तरीके से हम उसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको सारी बातें आपको ये बात तो पता होंगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ओके, तो हमको बहुत मतलब वो बहुत ही हमको केयर लेना पड़ेगा, एक्सेसिव केयर लेना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अब प्रिवेंशन क्या कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है यूजिंग नेट्स एंड इंसेक्ट रिपेलेंट, मतलब आपको जो मतलब जो जिसे मराठी में कहते हैं मच्छरदानी। ओके, अगर आप सोते हो तो मतलब आपके लिए क्या चाहिए? नेट्स चाहिए। ओके, और जो इंसेक्ट को क्या कर सके? रिपेल कर सके, वो मतलब हमारे बॉडी के आसपास हमको नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ऐसे मतलब क्या हो सकते हैं, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देन यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, मतलब इंसेक्टिसाइड को मतलब किल किया जा सके, ऐसे कुछ हम वहाँ पे यूज़ कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कॉइल्स वगैरह होते हैं जो कि जैसे कि मैक्सो, गुड नाइट वगैरह ऐसे कुछ रिपेलेंट्स होते हैं, तो उसका यूज़ करना चाहिए। देन ड्रेनिंग स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जहाँ पे जो वाटर जो जमा होके रहता है, जैसे कि हमारे घर जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया रहता है वहाँ पे हमेशा पानी जमा हुआ रहता है। हमारे घर के अंदर अगर कुछ टायर्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे पानी जमा रहता है। तो जहाँ पे पानी मतलब स्टोर होके है, वहाँ पे ये जो मॉस्किटोज के लार्वा रहते हैं वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा वहाँ पे लार्वा ग्रो होंगे, वो अपनी लाइफ साइकिल बहुत ही फास्ट टाइम में कंप्लीट करके वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उतना ज़्यादा इन्फेक्शन वो कॉज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मतलब वो मॉस्किटो अपनी लाइफ साइकिल ग्रो करते वहाँ पे अपने अंडे दे देते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो मतलब वाटर जो जमा है उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना है, उतनी जगह को साफ करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मॉस्किटो लार्वी कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग गॉम्बूज या फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, अब जो मतलब मॉस्किटोज जो लार्वी है उसके ऊपर फीड करते एक स्पेशल टाइप की फ्रेश वाटर वाली फिशेज, उसको अगर हम उसको पालेंगे, उसको अगर हम उसको जिसे हम कहते हैं मतलब फिश, अगर वो फिशरीज की तरह हम वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, तो मतलब ये जो कैटेगरी है कौन सी फिश है? ये गॉम्बूजिया। तो ये गॉम्बूजिया नाम की जो फिशिश जो कैटेगरीज है वो फीड करती है किसके ऊपर? मलेरिया के लार्वी के ऊपर। अगर वो मलेरिया के लार्वी के ऊपर फीड अगर करेगी तो ऑफकोर्स मतलब वो क्या करेगी, उसकी मतलब लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं होने देगी और बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है मतलब कुछ मलेरिया की जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी कुछ हमने कैटेगरीज देखी, उसका मलेरिया के टाइप्स देखे हमने, मतलब टाइप्स मतलब उसके जो प्रोटिस्ट है उसके टाइप्स देखे हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं हमने, डायग्नोसिस देखा है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस आपको मतलब आपको थोड़ी सोचने वाली बात ये है कि जो एनाफिलस मॉस्किटो है वो मतलब ये मेल है या फीमेल है, ये भी आपको मतलब क्वेश्चन आपको आता होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फीमेल। अब यहाँ पे फीमेल अभी जनरली एक लॉजिक वाला जो क्वेश्चन ये होता है कि जो हमको मॉस्किटो जो बाइट करते हैं वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा है? वो फीमेल ही होते हैं। वो भी फीमेल क्यों? बिकॉज फीमेल के मतलब उसको एक्स्ट्रा का काम ये होता है कि फीमेल क्या करती है? अंडे ले करती है। तो अंडे ले करने के लिए जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो फूड चाहिए होता है वो होता है ब्लड, जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट वो सारे कंटेंट होते हैं जो कि उस अंडे ले करने के लिए फिर उस मॉस्किटो को वहाँ पे एनर्जी मिलने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए वो मतलब हमेशा और किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को ब्लड को क्या करते हैं? वो सक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल है वो कहाँ पे रहते हैं? ठीक है, तो मेल जो रहते हैं वो प्लांट्स के ऊपर, जो प्लांट्स के जो मतलब जो सैप रहता है, जो सैप मतलब क्या होता है? जिस तरीके से हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, सिमिलरली प्लांट का भी मतलब एक मतलब पर्टिकुलर जो जूस होता है जिसे हम बोलते हैं सैप बोलते हैं। ओके, वो वहाँ से मतलब उस जूस को क्या करते हैं? सक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया हो रहा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होकर रहता है प्लाज्मोडियम की पर्टिकुलर स्पीसीज से, जिसकी वजह से उस पर्सन क्या होता है? मलेरिया होता है। तो चलिए हम इस बात को थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने दो पार्ट हम देख रहे हैं, इन ह्यूमन एंड इन मॉस्किटो। मतलब जो वो लाइफ साइकिल जो होती है इन्फेक्शन की वो दोनों भी मतलब कैटेगरी में देखी जा सकती है। ह्यूमन के अंदर भी मतलब उसको मैच्योर होना पड़ेगा अगर इन्फेक्शन अगर ज़्यादा स्प्रेड का अगर करना है। ओके, देन मॉस्किटो के अंदर भी मतलब उस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होना पड़ेगा, तभी जाके मतलब इन्फेक्शन को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर स्पीसीज कौन सा है? यहाँ पे मॉस्किटो, जो कि मतलब बाइट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है? ह्यूमन की स्किन है। क्या है ये? ह्यूमन की स्किन है। अब यहाँ पे ह्यूमन की स्किन में जो यहाँ पे मॉस्किटो है, ओके, अब मॉस्किटो ने क्या कर दिया? बाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मॉस्किटो ने क्या कर दिया? स्किन के अंदर बाइट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे उसने बाइट कर दिया तो उसके बॉडी की जो उसके मतलब जो उस यहाँ पे जब वो मॉस्किटो बाइट करता है तो यहाँ पे मतलब ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है? यहाँ पे
वो ब्लड को तो सक करेगा, लेकिन ब्लड को सक करते समय यहाँ पे क्या करेगा, वो जो उसके इन्फेक्शियस सेल्स हो गए, जो भी इन्फेक्शन होगा वो क्या कर देगा, वो स्प्रेड कर देगा वो प्लाज्मोडियम का, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजाइट्स। ऑफकोर्स हम उस पॉइंट पे ऊपर आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब वो आएंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन की जो स्टेज होते हैं वो दो टाइप, वो मतलब दो लेवल उसकी देखी जा सकती है। तो उसकी पहली लेवल जो कंप्लीट होती है, जो पहली जो इन्फेक्शन जो होता है वो होता है ह्यूमन की लिवर के ऊपर। कहाँ पे होता है, ह्यूमन की लिवर के ऊपर सबसे पहले इन्फेक्शन जो होगा वो सिर्फ ह्यूमन की लिवर पे ही होगा। देन जब ह्यूमन की लिवर की जो इन्फेक्शन जब पीक लेवल पे पहुंच जाएगी तो वहाँ से वो इन्फेक्शन ओवरऑल बॉडी में वो सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब यहाँ पे मॉस्किटो जैसे ही ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे मतलब बाइट करता है तो वो अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देता है। देन जैसे ही वो मतलब वो हाइप्नोसाइट जिसे हम बोलते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं हिपैटिक डॉर्मेंसी, मतलब वो इन्फेक्शन अभी कहाँ पे पहुंच गया है, लिवर के सेल्स में पहुंच गया है। अब लिवर के सेल्स में देखिए, अब ये लिवर के सेल्स है और उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे कुछ पिंक के जो डॉट दिखाए हैं वो क्या है, वो इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि मॉस्किटो के थ्रू हमारे बॉडी में आए हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसका यहाँ पे मैच्योर कंटेंट होता है तो हिपैटिक डॉर्मेंसी का कन्वर्जन किस में हो जाता है, मैच्योर सीजोन में होता है। मैच्योर सीजोन मतलब ये इसकी मतलब ये डेवलपमेंटल स्टेज है, ओके, जिसे हम कहते हैं सीजोन, जो कि इन्फेक्शन को क्या करेगा, वो स्प्रेड करेगा। अब ये क्या है, कंप्लीटली एक सीजोन है जो कि यहाँ पे बस्ट हो गया है और जिसके अंदर से जो इन्फेक्शन जो यहाँ पे मैटर निकला है उसको हम बोलते हैं मीरोजाइट। क्या बोलते हैं, मीरोजाइट। एक्चुअली मीरोजाइट वो स्टेज होती है जहाँ पे वो हिपैटिक डॉर्मेंसी की लेवल को कंप्लीट करने के बाद इन्फेक्शन को क्या करती है, हमारे बॉडी के थ्रू मतलब हमारे बॉडी में स्प्रेड कर देती है। क्योंकि हमारे अगर कोई भी अगर पैथोजन अगर हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन अगर करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, पर्टिकुलर होस्ट चाहिए, ओके। तो अभी इसने इस होस्ट को तो ब्रेक कर दिया है, ओके, इस मैच्योर सीजोन को तो उसने ब्रेक कर दिया है। तो इसके अंदर से क्या निकले हैं, अभी मीरोजॉइट्स निकले हैं और ये मीरोजॉइट इन्फेक्शन को अभी क्या कर रहा है, अभी स्प्रेड करेगा, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन अभी किस में आ गया है, इरिथ्रोसाइट में आ गया है। अब इरिथ्रोसाइट का मतलब आपको पता है, इरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है आरबीसी। क्या होता है ये, आरबीसी। अब उसने आरबीसी को होस्ट बनाया है, ठीक है। अब आरबीसी को अगर उसने होस्ट बनाया है तो वो आरबीसी के पास का जितने भी न्यूट्रिएंट होगा वो क्या करेगा, वो मतलब क्या करेगा, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। देन उसका कन्वर्जन किस में रहेगा, ट्रोफोसाइट। ट्रोफो का मतलब होता है फूड होता है। क्या होता है, फूड। मतलब वो जितना भी आरबीसी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होगा वो कंप्लीट क्या करेगा, वो सक करेगा, उसका न्यूट्रिएंट रिच जो मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब वो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्फेक्शन कहाँ पे पहुंच चुका है, आरबीसी के अंदर पहुंच चुका है, ठीक है। इसका मतलब आरबीसी यहाँ पे क्या होने चालू हो गई है, इन्फेक्टेड होना चालू हो गई है, ठीक है। तो अभी जैसे ही यहाँ पे आरबीसी की लेवल यहाँ पे इंक्रीज होती जाएंगी, लेवल मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन की लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी स्टेजेस भी आपको अलग अलग दिखना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स में इन्फेक्शन हो गया है जिसका अभी आपको कन्वर्जन दिखेगा आपको ट्रोपोसाइट में, मतलब आरबीसी के अंदर का जितना भी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होगा वो फूड होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। देन उसका कन्वर्जन होगा इरिथ्रोसाइटिक सीजोन, मतलब ये भी मतलब एक सीजोन मतलब डॉर्मेंसी लेवल है, एक मैच्योरिटी लेवल है किसकी, ट्रोपोसाइट की, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब इरिथ्रोसाइटिक जो सीजोन है वो भी क्या हो गया, यहाँ पे बस्ट हो गया है। क्या हो गया है, बस्ट। बिकॉज यहाँ पे इसकी जो मतलब लाइफ साइकिल थी यहाँ पे क्या हो गई, अभी कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए थे, उसके कुछ गमिट्स यहाँ पे फॉर्म हो गए थे, ठीक है। तो अभी गमिट्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। अब गमिट्स फॉर्म क्यों होना चाहते हैं यहाँ पे, बिकॉज उसको आगे जाके इन्फेक्शन को क्या करना है, स्प्रेड करना है ओवरऑल बॉडी में, ठीक है। वो यहाँ तक इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो अभी इन्फेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली ग्रो हो चुका है, यहाँ पे गमिट्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी गमिट्स को अगर यहाँ पे रिलीज अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ पे मतलब हमारे बॉडी को इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं कर सकता। इसलिए अभी क्या होगा, ये वाले जो मतलब इरिथ्रोसाइटिक सीजोन है ये अभी क्या होगा, ये बस्ट होगा। तो बस्ट होने के बाद में इसकी जो न्यू आरबीसी इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, ये जो मतलब कुछ मीरोजॉइट्स यहाँ पे मतलब ग्रो हो चुके थे, जो गमिट्स ग्रो हो चुके थे वो क्या करेंगे, और मतलब न्यू आरबीसी को क्या करेंगे, वो इन्फेक्ट करेंगे, ओके। बिकॉज वो एक आरबीसी अभी क्या होगी, ये जो आपका आरबीसी देख रहे हो, एक उसने आरबीसी को उसने होस्ट बना लिया था, अब इसको क्या करेगा, वो डिस्ट्रक्ट करेगा, मतलब उसको ब्रेक करेगा। मतलब ये आरबीसी तो काम की अभी नहीं रही, ठीक है। तो अभी ये आरबीसी काम की नहीं रही तो इसके पास के जितने भी मतलब जो पैरासाइट्स थे, वो जो मतलब जो प्रोटिस्ट थे वो भी क्या हो गए, ऐसे रिलीज हो गए, ठीक है। अब रिलीज हो जाने के बाद में ये क्या करेगा, न्यू इन्फेक्टेड आरबीसी, मतलब ये क्या करेगा, जो भी कुछ नई वाली जो आरबीसी है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जो भी मेल गमीट होंगे, उसके जो फीमेल गमीट होंगे वो क्या करेगा, उसको मतलब न्यू आरबीसी को मतलब उसको होस्ट बनाएगा, फिर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके वो उसको भी क्या करेगा, उसको बस्ट करेगा। लेकिन उसकी कुछ मतलब इरिथ्रोसाइटिक सीजोन से मतलब निकल चुके जो मतलब इन्फेक्शन जो एजेंट है वो नई आरबीसी को भी क्या बनाएंगे, होस्ट बनाएंगे, मतलब अपनी साइकिल को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी की जो आरबीसी होगी, ओके, वो कंप्लीट आरबीसी को क्या करते जाएंगे, वो डिस्ट्रक्ट करते जाएंगे और हमारी बॉडी में क्या करेंगे, बाद में वो एनीमिक कंडीशन
कंडीशन भी वो अराइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आरबीसी जितने ज़्यादा वो होस्ट करेंगे वो उतनी ज़्यादा हमारे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एंड देन जब वो कोई न्यू जो फ्रेश जो मॉस्किटो होगा जो कि मतलब एनाफिलस हो सकता है, वो अगर बाइट करता है तो इसी गमिट को क्या करेगा, ह्यूमन ब्लड के थ्रू क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे उसने बाइट किया तो क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा। तो ब्लड को सक करने के थ्रू ही जैसे ही वो ब्लड को सक करेगा तो एक गमिट्स भी क्या हो जाएंगे, उस मॉस्किटो के बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो पहले तो ये मॉस्किटो मतलब नॉर्मल था, क्या था ये, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही ये जो ह्यूमन है वो अभी ह्यूमन इन्फेक्ट हो चुका है किससे, मलेरिया के पैरल मतलब जो मतलब यहाँ पे प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से वो क्या हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है, उसका विक्टिम बन चुका है। तो उस विक्टिम हो चुके पर्सन को मतलब किसने बाइट किया है, नॉर्मल मॉस्किटो ने। तो ये मॉस्किटो जैसे ही इसको मतलब बाइट किया तो ये जो कुछ भी यहाँ पे इन्फेक्शन होगा वो भी किसके बॉडी में आ गया है, मॉस्किटो के बारे में, मॉस्किटो के बॉडी में आ गया है। अब मॉस्किटो यहाँ पे एक वेक्टर स्पीसीज का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, देन अभी होगा ये कि इसकी बॉडी जो होगी, ठीक है, अभी इसकी बॉडी के अंदर क्या आ गया है, माइक्रोगमिट आ गया है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। अब ये जो गमिट्स है वो भी स्मॉल नंबर में है। ठीक है, अब जो गमिट है वो स्मॉल नंबर में है और इसका साइज भी बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोगमिट। अब ये माइक्रोगमिट का बाद में डेवलपमेंट हो जाएंगी, देन वो बन जाएगा मैक्रोगमिट बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट किसके अंदर हो रही है, मॉस्किटो के बॉडी के अंदर हो गई है। ठीक है, अब देन जैसे कि मेल और फीमेल गमिट जैसे मतलब यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे, बाद में आप सबको पता है क्या बन जाता है, वहाँ पे झाइगोट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे झाइगोट बनने के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे जो मतलब उसका झाइगोट जो होगा वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर एक ऐसी लोकेशन को वो चुनेगा जहाँ पे उसका न्यूट्रेंट होगा, जहाँ पे उसकी बॉडी के, जहाँ पे उस मतलब झाइगोट को डेवलप होने के लिए अच्छी कंडीशन को वहाँ पे तैयार करके रखेगा, और वो है मॉस्किटो का मिडगट। कौन सा है, मॉस्किटो का मिडगट। ये जो झाइगोट है वो मॉस्किटो के मिडगट में जाता है, वहाँ पे अपने सेल को क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है, डिवाइड करता है और अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है, ग्रो करता है, जिसे हम कहते हैं ऊकाइनिट। ठीक है, अब ऊकाइनिट यहाँ पे तैयार हो गया है, देन वो आगे जाके अपनी डेवलपमेंटल कंडीशन को और मतलब और डेवलप करेगा, जिससे बाद में आपको स्ट्रक्चर दिखेगा एक एग की तरह दिखेगा। ठीक है, अब एग का मतलब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पे जूलॉजिकल सिस्टम में हम लेते हैं ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊ होता है, ऊ मतलब होता है एग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और सिस्ट का मतलब होता है उसकी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे एग की मेम्ब्रेन की तरह आपको इस मैटर दिख रहा है, जहाँ पे जो इन्फेक्शन है यहाँ पे अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी वो मिडगट के अंदर क्या करेगा, जो भी यहाँ पे मैक्रोगमिट जो आ गए थे उसका भी क्या करेगा, वो अपनी जो इन्फेक्शन होगा या अपनी लाइफ साइकिल होगी वो उसके अंदर वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब कंप्लीट करने के बाद जो भी ये जो ऊसिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो उसको ब्रेक करेगा। क्या करेगा, वो ब्रेक। अब जो एक्चुअल में जो फंक्शनल जो कैटेगरी होती है जो कि प्लाज्मोडियम की, वो कौन सी है, स्पोरोजाइट। मतलब जो आपको जो स्प्रेड हो चुकी है यहाँ पे जो मतलब कुछ पिंक के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सो वो स्पोरोजाइट्स हैं। अब एक्चुअल में वो स्पोरोजाइट्स ही होते हैं जो कि मलेरिया की इन्फेक्शन को वहाँ पे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये मॉस्किटो आया है यहाँ पे, तो मॉस्किटो के जो मतलब ये जो ग्रो हो चुका था, अब उस यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक हो जाने के बाद में ये जैसे ही ब्रेक हो गया है, तो ये बेसिक ब्रेक होने के बाद ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, सलाइवरी ग्लैंड। बिकॉज जैसे ही अभी यहाँ पे सबसे पहले जो उसका प्रोबोसिस जो होता है, जहाँ पे वो बाइट कर रहा है, तो बाइट करने के साथ साथ में अपने ब्लड तो सक करता है, लेकिन साथ साथ में अपना सलाइवा भी वो क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो सलाइवा जो रिलीज करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड ऑफकोर्स उसके कॉन्टेक्ट में आ गई है। ठीक है, अब इसका मतलब जो स्पोरोजाइट्स जो है वो कहाँ तक पहुँचना जरूरी है इन्फेक्शन के लिए, सलाइवरी ग्लैंड में। और इस तरीके से यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट सेल पहुँच जाते हैं, और फिर से जब यहाँ पे इन्फेक्टेड जो पे मॉस्किटो है वो जो बाइट करता है, ओके, तब यहाँ पे और मतलब अदर पर्सन को भी वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को वो स्प्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से वो जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ओके, वो अपनी लाइफ साइकिल को इस तरीके से कंप्लीट करता है और इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आता है या फिर प्रॉब्लम अगर जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।